हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक कुमार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रीजनिंग अड्डा पे। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा ही होंगे। हम लोग इसके पहले के क्लास में पढ़े थे कि टाइप 1 और टाइप 2 का क्लास हो चुका है। ठीक, वीडियो अपलोड हो गया है यूट्यूब पे, आप लोग देख सकते हैं, या तो हम इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे वीडियो का, टाइप 1 और टाइप 2 का। आज हम टाइप 3 की ओर बढ़ने जा रहे हैं। ठीक, टाइप 3 में क्या बोल रहा है? आज टाइप 3 पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, टाइप 3 में बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले तथा दूसरे दोनों भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए तब। ठीक, इसके पहले हम पढ़े थे कि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधा भाग और दूसरे आधा भाग पढ़े थे। ठीक, टाइप 2 में। और टाइप 1 में सिर्फ बस नॉर्मल था कि अल्फ़ा इतना, मतलब कि दाएं से इतना दिया हुआ, बाएं से इतना, कौन सा अक्षर आएगा, उसके बारे में पढ़े थे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले तथा दूसरे दोनों भाग को उल्टे क्रम में लिखा दिया जाए तो क्या होगा। ठीक, तो इसमें कुछ नहीं, बस जैसा मतलब कि टाइप 2 में पढ़े थे कि पहला आधा भाग और दूसरे आधा भाग। ठीक है, तो बस उसी तरह से इसमें भी आंसर आएगा। अगर इसमें ऐसा क्या होता है, जैसे कि पहला आधा भाग में आंसर आया तो इसमें देखिए लिखते हैं, पहला आधा भाग में आंसर आए तो 14 घटाना है, तथा दूसरा आधा भाग में चलिए देखिए क्या लिखें कि पहला आधा भाग में आंसर आए तो कितना, 14 घटाना है। ठीक, 14 माइनस करना है। अगर तथा दूसरा आधा भाग में आंसर आए तो कितना, 40 माइनस करना। चलिए, कल के वीडियो में हम लोग देखे थे कि जब एक से लेके कितना, ए से एम तक, और पहला भाग ये हुआ ए से एम तक पहला भाग, और दूसरा भाग कौन सा होता है, एन से लेके जेड तक। ठीक, हुआ ना दूसरा भाग और पहला भाग। अगर इसको हम पलटेंगे तो किस तरह से होता है, एम से ए हो जाता है और जेड से एन हो जाता है। तो ठीक, इतना तक तो कल समझ में आ गया था आप लोग को, आज भी आ जाएगा बहुत अच्छा से। तो क्या एम से ए के बीच में जो आंसर आता था तो उसमें हम कितना माइनस करते थे, -14 करते थे ना। और जहाँ पे जेड से एन के बीच में आंसर आता था तो उसमें कितना माइनस करते थे, 40 माइनस करते थे। या कहे का मतलब उसका उल्टा समझो, जिसमें ए से एम तक आता था आंसर तो कितना माइनस करते थे, 14 करते थे। ठीक, और जहाँ एन से जेड तक आता था आंसर उसमें कितना, 40 माइनस करते थे। जैसे मेरे कहने का मतलब होगा कि अगर 15वां नंबर पूछा तो इसमें कितना से माइनस करेंगे, जैसे कि 15वां नंबर पे कौन सा लेटर आएगा तो इसमें हम कितना से, 40 से माइनस करेंगे। ठीक, अगर फिर कोई दूसरा पूछ दिया कि इसमें 8वां नंबर पे कौन सा लेटर आएगा, ठीक, यानी कि पहला भाग में आया ना, 8वां लेटर पहला भाग में आता है ना, 1 से 13 तक होता है ये, यानी कि 1 से 13 तक ये होता है, और 14 से 26 ये होता है ना इसे। तो उसमें क्या बोल रहा है, 1 से 13 के बीच में 8 आता है ना, तो इसमें कितना माइनस करना हमको, 14 माइनस करना है ना। इसमें को कितना, 14 इसमें माइनस करना है। ठीक, और इसमें जहाँ पे पूछेगा कि हमको 15वां नंबर चाहिए तो उसमें कितना माइनस करेंगे, उसमें हम 40 माइनस करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें हम क्वेश्चन अब देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर भी कीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आता है इसमें। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। बाएं से 11वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा आएगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहला और दूसरा दोनों आधा भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए तब। तो क्या बोल रहा है, कहाँ से क्या बोला कि जब पहले और दूसरे दोनों भाग को उल्टा क्रम में लिखा है ना, यानी कि यहाँ पे लिखते हैं ए से एम होता है पहला भाग और एन से जेड होता है दूसरा भाग। तो इसको कहाँ कैसे लिख दिया, एम से ए लिख दिया और जेड से ए लिख दिया है। ठीक, तो इसमें बता दिया है ना कि इसमें कितना माइनस करना है, इसके बीच में अगर आंसर आए तो कितना माइनस करना है, 14 माइनस करना है। अगर इसके बीच में आंसर आए तो कितना करना है, 40 करना है ना। तो ये दोनों हम यहाँ पे नोट कर लिए हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में कहाँ से पूछा हमको, बाएं से ना। हम 2 दिन से बताते आ रहे हैं क्या
कि जहाँ से जिसमें शेष शब्द लगा रहेगा उसी से हमको आंसर बताना है। तो क्या पूछा है, बाएँ ना, यानी 11 लेफ्ट और के बाएँ यानी कि 5 लेफ्ट। तो लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है, माइनस होता है ना, लेफ्ट लेफ्ट माइनस। तो 11 में से 5 जाएगा तो कितना होगा, 6 लेफ्ट हो गया। तब 6 लेफ्ट हमको किस में माइनस करना है, 6 लेफ्ट में ऐसे किस 6 लेफ्ट में अब हमको क्या करना है, 14 माइनस करना है ना। तो क्या करेंगे 14 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 पे कौन सा आता है, एच आता है ना, हमारा हो गया ये राइट आंसर। ठीक, अगर नहीं रहता उल्टे क्रम में दिया हुआ तो हमारा 6 में क्या होता है, एफ होता है, वो मेरा 6 में एफ होता है तो मेरा क्या हो जाता है, एफ राइट आंसर हो जाता है। अगर इसमें क्या दिया हुआ है, आधे उल्टा भाग को, मतलब कि आधा भाग को उल्टा क्रम में कर दिया दोनों को। ठीक है, तो इसमें मेरा एफ ना होकर के क्या एच आंसर हो गया। ठीक, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीक़ा से। क्या है, यदि बोल रहा है यदि दाएं से 13वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा आएगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहला और दूसरा दोनों आधा भाग को उल्टे क्रम में लिखा गया जाए तब। ठीक, तो क्या बोल रहा है, दाएं से ना, यानी कि 13 राइट और कितना बोला 4 राइट। राइट क्या होता है, माइनस होता है ना। 13 में से -4 गया तो कितना हो गया, 9 राइट हो गया। अब ठीक है, राइट को हमको लेफ्ट में चेंज करना है तो क्या करना पड़ता है, -27 करना पड़ता है ना। तो -27 करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा, 18 लेफ्ट हो गया। तो अब 18 लेफ्ट आ गया तो क्या इसमें हमको कहाँ से आया, इसमें आंसर आ रहा है ना जेड से, सॉरी जेड से यहाँ एन होगा, नहीं ए नहीं एन होगा यहाँ पे। ठीक, जेड से एन के बीच में आंसर आ रहा है ना। तो कितना माइनस करना हमको, 40 माइनस कितना करना है 18, 40 माइनस 18 करेंगे कितना 22 आता है ना। तो 22 में कौन सा लेटर होता है, भी। हो गया मेरा राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 रहा क्वेश्चन नंबर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 रहा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बाएं से 12वें अक्षर के बाएं 6वां अक्षर कौन सा आएगा अगर यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहला और दूसरा दोनों आधा भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए तब। ठीक, तो चलिए इस चीज़ को सोल्यूशन करते हैं। कहाँ से बोला, दाएं से ना, यानी कि 12 राइट के बाएं कितना 6 लेफ्ट। क्या होता है इसमें प्लस होता है, तो 12 छः कितना हो गया 18 राइट हो गया। क्योंकि हमको कहाँ से पूछा है, राइट से पूछा है ना, दाएं से है ना, राइट से पूछा है तो कितना 18 राइट हो गया। अब इसको हम लेफ्ट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, माइनस कितना करते हैं, -27 करते हैं ना। तो इधर -27 करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब 9 आ गया। ठीक, तो 9 अब देखिए तो किस में आया, देखिए तो एम से ए में आया है 9 ना, ए से एम के बीच में 9 आता है कि नहीं आता है। तो इसमें कितना माइनस करना है, 14 - 9 करेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 में कौन सा लेटर आता है हमारा, ई आता है, ई फॉर इवनिंग आता है ना, इवनिंग। तो मेरा हो गया ई राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, यदि दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 3वां अक्षर कौन सा आएगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले और दूसरे दोनों आधा भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए तब। ठीक, तो क्या कहाँ से बोला, राइट से ना। तो 7 राइट और 3 लेफ्ट। तो चलिए जल्दी जल्दी बनाते हैं, कितना हो गया 7 3 10 राइट हो गया। अब 10 राइट में कितना, इसको 27 से माइनस करेंगे ना, इसको 27 से माइनस करेंगे लेफ्ट में चेंज करने के लिए, कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, 17 लेफ्ट। तो कितना हो गया, अब कहाँ देखो तो कहाँ से आंसर आया 17, 17 यानी कि कहाँ में आ रहा है, हमको जेड से एन में आ रहा है, यानी कि एन से जेड के बीच में आता है ना 17। तो एन से जेड के बीच में जब 17 आ रहा है तो हमको कितना से माइनस करना, 40 से करना है ना माइनस। तो यहाँ पे 40 माइनस कितना करना है 17, तो कितना हो गया देखो तो 40 - 17 करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पे 23 होगा। 23 पे कौन सा लेटर आता है मेरा, डब्लू आता है, राइट आंसर। चलिए बहुत जल्दी सॉल्व हो गया, कितना देर लगा होगा, मुश्किल से 10 सेकंड लगेगा आप लोग को, बिना पेन कॉपी का सॉल्यूशन हो जाएगा, सिर्फ माइंड लगा के पढ़िएगा। ठीक, हमेशा नोट्स बनाते चलेगा, जिससे कि हम जो क्वेश्चन लिखाएं वो क्वेश्चन को आप लोग कॉपी पे नोट कीजिए, उसके बाद फिर उसको आप सॉल्यूशन कीजिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर कितना 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोल रहा है, यदि दाएं से 24वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा आएगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का पहला और दूसरा आधा भाग दोनों को पलट उल्टे क्रम में लिख दिए हैं तो क्या होगा। देखिए क्या हाथ पूछा है, राइट से पूछा ना, तो 24 राइट के दाएँ 5वां यानी कि 5 राइट, ठीक, कितना हो गया, राइट क्या होता है, माइनस होता है ना, तो कितना हो गया 19 राइट हो गया, 19 राइट है ना, तो इसको हम लेफ्ट में चेंज करने के लिए कितना से माइनस करते हैं, 27 से माइनस करते हैं। 27 से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 लेफ्ट हो जाएगा, मतलब लेफ्ट में, तो 8 आ गया, ठीक। अब 8 आया तो किस में आंसर आया, देखिए तो ए से एम के बीच में 8 आता है ना, तो ए से एम के बीच में जब 8 आता है तो हमको कितना से माइनस करना होता है, 14 माइनस करना होता है ना, तो 14 माइनस 8 करेंगे कितना हुआ, 6 हो गया, ठीक। तो 6 पे कौन सा लेटर होता था, 6 पे फिक्स होता यानी कि एफ होता है ना, 6 पे एफ होता है ना, तो हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या आता है, ठीक है। तो चलिए इस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। इस तरह के क्वेश्चन में बहुत सारा लोग फंस जाते हैं, ठीक। इसमें क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर आएगा। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर आएगा, तो कोई मारेगा एम, कोई एन, कोई बोलेगा ओ, ठीक। तो ये नहीं होता है, इसमें क्या सा अक्षर आएगा, चलिए बताते हैं, ठीक। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कितना लेटर टोटल होता है, ए से जेड तक, ए से जेड तक कितना होता है, 26 होता है ना। अगर 26 होता है तो कितना, देखिए तो ए से जेड में 26 यानी कि कौन सा नंबर आ रहा है, सम संख्या आ रहा है ना। चलिए हम आपको 8 से 10 कोई सम संख्या लिख के बता देते हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम और एन, ठीक। ए से एम तक कितना है, 14 लेटर है ना, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक। तो चलिए एक इधर से हम काटते हैं, एक इधर से काटते हैं, बी को इधर से काट दें, एक इधर से काट दें, एक इधर से काट दें, एक इधर से काटे, एक इधर से, फिर एक इधर से, एक इधर से, फिर एक इधर से, फिर इधर से, फिर इधर से, फिर इधर से, फिर इधर से। देखिए तो इसमें कोई बचा बीच में है मेरा, नहीं ना। अगर 14 तक में नहीं कोई बीच में बचा तो क्या 26 में बीच में कोई लेटर बचेगा, नहीं ना बचेगा। अगर इसमें हमको पूछता कि ए से एल तक कितना लेटर आएगा, तो क्योंकि एल भी कितना नंबर पे आता है, 12 नंबर पे आता है ना, तो उसमें भी नहीं कोई बचेगा। अगर हमको कोई पूछता कि ए से के के बीच के मध्य में, के मध्य ठीक मध्य में कौन सा लेटर आएगा, तो चलिए ए से के ठीक मध्य में देखते हैं कौन सा लेटर आता है। तो चलिए लिखते हैं ए से के तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई जे के, ठीक। इसके मध्य में पूछा है ना, तो 1 लीटर इधर से हम काटते हैं, 1 लीटर इधर से काटते हैं, फिर दूसरा इधर से, दूसरा भी इधर से, तीसरा इधर से, तीसरा इधर से, चौथा इधर से, तो चौथा इधर से, पाँचवा इधर से, तो पाँचवा इधर से। देखिए तो इसमें एफ बच गया, यानी एफ बच गया ना इसमें। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा ना थोड़ा थोड़ा कुछ कि जिसमें सम संख्या रहेगा वो उसमें कुछ भी लेटर नहीं बचेगा, क्योंकि वो पूरा कट जाएगा। जिसमें विषम संख्या रहेगा जो कि पूरा नहीं कटता है, उसमें जो बीच का होगा उसका आंसर होगा। तो देखिए तो क्या इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में एम आंसर होगा, एन होगा, ओ होगा, नहीं ना। इसमें राइट आंसर कौन सा है, नन ऑफ दीज, ठीक। आप लोग को समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान था, ठीक है। तो चलिए देखिए एक छोटे मोटे क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीका से इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, कौन सा अक्षर एम के बाएं से छठा होगा, ठीक। तो एम के बाएं से छठा बोल रहा है ना, तो एम कितना पे आता है आप लोग को पता है ना, एम कितना पे आता है, 13 पे आता है, तो इसको हम 13 पे आता है, इसको हम 13 लेफ्ट ले लेते हैं, ठीक। के बाएँ पूछा ना, तो मतलब बाएँ छठा कितना, लेफ्ट पूछा ना, तो लेफ्ट क्या होता है, माइनस होता है ना, तो 13 में से छोड़ तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 होगा ना, तो 7 पे मेरा कौन सा लेटर आता है, देखिए तो 7 पे जी आता है। हो गया कि मेरा क्वेश्चन सॉल्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है कि दिया गया वर्णमाला में आई और क्यू के बीच कौन सा अक्षर बिल्कुल मध्य में होगा। तो इसमें आई और क्यू के बीच बोल रहा है ना, तो आई और क्यू के बीच में अब हमको तो एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आई से लेके हम क्यू तक लिखें, ठीक। तो इसको एक ट्रिक होता है, क्या होता है ट्रिक, जैसे कि आई कितना नंबर पे होता है, आई और क्यू के बीच पूछा है ना, तो आई कितना नंबर पे, 9 नंबर पे होता है ना, और प्लस क्यू कितना पे होता है 17 और बटे
2 कर देना, ठीक। तो 17 और 9 जोड़ेंगे कितना होगा, देखो तो 17 9 जोड़ते तो कितना होता है 26/2। तो इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 13। और 13 नंबर पर मेरा कौन सा लेटर आता है, यानी एम। हो गया मेरा राइट आंसर, ठीक। कितना देरी लगा, मात्र 5 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा लगा होगा, और क्या लगेगा, ठीक। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब उसे कीजिए और बेल आइकन घंटे भी दबा लीजिए, ताकि आपके पास नया वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहे, ठीक है। तो चलिए आज तक आप लोग को समझ में बहुत अच्छा सा आया होगा, ठीक है। तो क्या जाते जाते नमस्कार, जय हिंद, चलिए बाय बाय, टाटा।